नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर्स 2024-25 में काफ़ी टाइम बाद एक नई अपडेट में आपका स्वागत है। अपडेट क्या होने वाली है, दूसरी किस्त को लेकर आप लोग काफ़ी टाइम से सवाल कर रहे थे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को लेकर आप लोग जो है क्वेश्चन कर रहे थे, जितने भी SC ST के छात्र हैं कि आखिर उनका दूसरी किस्त का पैसा कब तक आएगा। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोग के लिए इस बारे में जो है कि कवर किया था कि इसका पैसा जो है कि आने की कोई डेट नहीं होती, कभी भी आ सकता है। तो उस हिसाब से कल की डेट में यानी कि 2 मई को पैसा जो है कि भेजा गया। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका पेमेंट कल की डेट में दूसरी किस्त का पैसा भेजा गया है। तो उस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों का जो दूसरी किस्त का पैसा आया है उस पर बात करेंगे, स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। दूसरी चीज़ की जिन लोगों का अभी तक नहीं आया है, जिनका आना बचा हुआ है, उनका कब तक आएगा उस पर बात करेंगे। उसके अलावा SC ST का भी आपको मालूम है कि थर्ड राउंड यानी कि तृतीय चरण चल रहा है 24-25 के सेशन का। तो उसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है आप लोगों के लिए, जितने भी SC ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनके लिए वो नोटिस भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो फटाफट से लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नया सेशन भी आने वाला है, उसके भी आपको फॉर्म भरने की अपडेट्स बाकी चीज़ें जाननी होंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। वो कल की डेट में है, बहुत सारे लोग आप लोग का सेकेंड किस्त का पैसा भेजा गया। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो कि मैं लगभग हर वीडियो में ही बताता हूँ। जो सेकेंड किस्त होती है यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट या दूसरी किस्त बोल रहे हैं या जो भी बोलते हैं इसको, सेकेंड किस्त, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, दूसरी किस्त, ये सिर्फ और सिर्फ SC और ST कैटेगरी की आती है। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज की नहीं आती है। आप OBC, जनरल और माइनॉरिटी के जितने भी छात्र हैं उनकी कोई भी दूसरी किस्त नहीं आती है। ये मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। SC ST की जो दूसरी किस्त होती है वो कौन सी सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पैसा देती है। उसका आपका जो है कि यूपी गवर्नमेंट नहीं देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। उसको बोलते हैं हम लोग दूसरी किस्त। ये लोग पैसा डिवाइड करके छात्रवृत्ति देते हैं, मतलब आधा पैसा वो लोग दे देते हैं, 40% जो है कि दे देते हैं, 60% बाकी जो है कि केंद्र सरकार देती है। इस वजह से मतलब डिवाइड होता है। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बस एक आपको यहाँ पर जनरल बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जनरल OBC माइनॉरिटी के छात्र हैं जिनको इससे रिलेटेड डाउट है कि क्या उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा नहीं आएगा। तो उनका नहीं आता है। तो बच्चे जो SC ST के छात्र हैं, जिन लोगों का जो है कि पैसा फरवरी मार्च में जो है कि आया था पहली किस्त का, यानी कि यूपी गवर्नमेंट वाला हिस्सा, उन लोगों का कल की डेट में यानी कि 2 मई को जो है कि पैसा भेजा गया है। देखो जैसे इनका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, 61,200 आया है। इनका देख लीजिए यहाँ पर कल की डेट में 4:54 पर देखो कितना अमाउंट आया, 4800 रुपये अंडर द स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स। PNB इनका बैंक है, उसमें जो है कि 4800 कल की डेट में 5 बजे करीब में जो है कि क्रेडिट हुआ है। सेम इनका भी देख सकते हो 2 मई को यहाँ पर अमाउंट आप देख सकते हो कि कितना 7500 रुपये क्रेडिट हुआ है। तो ये सारा जो आप अमाउंट देख रहे हो, सारे स्क्रीनशॉट देख रहे हो, कल की डेट में जो है कि जो दूसरी किस्त का पैसा आप में से आया है, आप लोगों ने जो टेलीग्राम पर शेयर किया वो वहाँ से मैं भेज रहा हूँ। 12,300 देखो इनका भी जो है कि सेकंड किस्त का आया है। उसी तरीके से इनका भी देखो 46,000 जो है कि 200 रुपये दूसरी किस्त का पैसा आया है, NPCI के थ्रू क्रेडिट किया गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, डेट देख सकते हो, 2 मई की डेट में जो है कि पैसा भेजा गया है। यहाँ पर अमाउंट भी देख सकते हो। तो दूसरी किस्त का पैसा जो है कि जिनका आया है कल, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेसन, जो है कि आप इतने टाइम से एफर्ट कर रहे थे और फाइनली आप लोग का दूसरी किस्त का पैसा भी भेजा गया। अब सवाल ऐसे में आ रहा है कि जो बच गए हैं आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका पहला किस्त अभी भी आया है लेकिन दूसरी किस्त अभी तक नहीं आई है। तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया है कि अगर आपका पहला किस्त अगर स्टेट गवर्नमेंट वाला अगर आ गया है तो दूसरा किस्त भी पैसा आपको जरूर से जरूर मिलेगा। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, ये मैं पिछली वीडियोज़ में आपको कवर कर चुका हूँ। कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि आपको मैं बता दूँ, ना तो इसका कोई न्यूज़ आता है, क्योंकि आपको मालूम है जैसा यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, यूपी स्कॉलरशिप का अगर आप देखोगे तो लोग नोटिस जारी करते हैं जिसमें वो लोग सारा टेंटेटिव डेट्स लिख देते हैं कि किस से किस तारीख तक क्या काम होगा। उससे एक आपको आइडिया लग जाता है पेमेंट कब होगा, फॉर्म कब वेरीफाई होंगे, सब कुछ कब होगा। लेकिन जो दूसरी किस्त होती है वो क्या होता है, उसका कोई डेट या कोई ये लोग नोटिस या वो सब जारी नहीं करते हैं, इसलिए एग्जैक्ट डेट बता पाना जो है कि मुश्किल होता है। कई बार 15 दिन में आ जाता है, कई बार 1 महीने में आता है। जैसे अभी आप अंदाजा लगा लो 2 मई यानी कि कल की डेट में पैसा आया है। ये पैसा किन लोगों का, जिन लोगों का मार्च तक जो है कि पेमेंट हुआ था, फरवरी मार्च तक, उन लोगों का जो है पेमेंट आया है मोस्टली। तो 1 महीने का समय लगा, उसके बाद इनका देख सकते हो मई के स्टार्टिंग में पैसा आ गया, यानी कि 1 महीने के समय में दूसरी किस्त का पैसा आ गया। तो आप रफली ये मान सकते हो कि आपका जब पैसा पहली किस्त का है उससे 1 से 2 मंथ का समय जो है कि मैक्सिमम लग सकता है, उसके बीच में जो है कि आपका पैसा आ जाएगा। जिन लोगों का अभी नहीं आया, आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। NPCI से मैप आपका खाता अगर एक्टिव है, सब कुछ ओके है, तो आपके खाते में पैसा भेज देंगे। हो सकता है आज भी पेमेंट आ जाए, अगर आपकी कल नहीं आई है तो पेमेंट जरूर से जरूर आएगा अगर आपका पहला किस्त का पैसा आया है। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिन लोगों का जो है कि सेकंड किस्त का कल पैसा आया है। आप सभी को जो है कि बहुत बहुत बधाई हो। अब बात करते हैं जो SC ST का थर्ड राउंड यानी कि तृतीय चरण चल रहा है, जिनका पैसा कब आएगा, जिनका पैसा जून में आएगा। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे फॉर्म जिन्होंने जो है कि बाद में भरा है, मार्च अप्रैल में जो है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा, उनके बारे में बात करेंगे। सभी को आपको मालूम है कि SC ST के लिए जो है कि अब 3 राउंड का जो है कि चलता है टोटल जो है कि, तो तीसरा राउंड जो है कि फाइनली चल रहा है। ये अभी जो आप देख रहे हो, जिन लोगों का फॉर्म वगैरह देखो पेंडिंग चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये क्या बोलते हैं, इसको थर्ड राउंड बोलते हैं। इसका पेमेंट जो है ना वो है ना जून में, जून के लास्ट में जाके पेमेंट होना है।
उसमें जो है कि जो छात्र हैं जिन लोगों का जो है कि उनके लिए नोटिस आया। क्या नोटिस आया यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कब का आया, 1 मई 2025 को, यानी कि एक दिन पहले का नोटिस आया है। उसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है, उसमें वही सेम चीज़ लिखा हुआ है 24-25 में। यहाँ देखिए सत्र 24-25 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को सूचित किया था कि अपने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का स्टेटस अवश्य देख लें। मतलब आप लोगों में से जितने भी छात्र हैं जिनका जो है कि फॉर्म जिन लोगों ने अभी भरा है मार्च अप्रैल में, वो लोग अपना करंट स्टेटस चेक करें। कैसे चेक करते हैं आप सभी को मालूम है ऑलरेडी, पिछली वीडियोज में आप देख सकते हो। तो वहाँ पर आपको स्टेटस देखना है। अगर आपको वहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है, बोल रहे हैं कि अगर आपको त्रुटि दिख रही है तो दिनांक 29 अप्रैल से लेकर 6 मई तक अवश्य संशोधन कर लें। मतलब ये क्या बता रहे हैं, बेसिकली आप लोगों के लिए करेक्शन का विंडो खोला गया, करेक्शन पोर्टल खोला गया है। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलत है, आपका फॉर्म में जो है कुछ गड़बड़ है, आपको मालूम है गड़बड़ है, तो अगर आपका स्टेटस में दिखा रहा है गड़बड़ है, आपके फॉर्म में गड़बड़ है, तो आपको क्या करना है, उसको करेक्शन कर लेना है। और करेक्शन करने के बाद दोबारा सबमिट करना है। दोबारा से हार्ड कॉपी लेकर अपने कॉलेज में फॉरवर्ड करवा लेना है और उनको सबमिट कर देना हो सारे डॉक्यूमेंट। ये उसी बारे में नोटिस है। डेट क्या होने वाली, 6 मई तक यहाँ पर टाइम दिया गया है। यहाँ देख लीजिए 29 अप्रैल से लेकर 6 मई तक संशोधन कर लेना है। और जो है कि यहाँ पर देख लीजिए उसके आगे का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनल प्रिंट आपको ले लेना है। संशोधन करने के बाद दिनांक 13 मई तक अपने संबंधित संकाय यानी विभाग में त्रुटि से संबंधित समस्त अभिलेखों को स्टेटस सहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर अवश्य जमा कर दें, जिससे संशोधित आवेदन पत्र को पुनः संबंधित जो है कि जो आपका विभाग है, जो आपका छात्रवृत्ति का सारा चीज़ देखता है, उसकी बात कर रहे हैं, जो आपके कॉलेज में जिनको जो लोग ये सब काम देखते हैं, उन तक सारे डॉक्यूमेंट आपको 13 मई तक जमा करवा लेने हैं। और 13 मई तक अगर शायद ही किया जा सके, मतलब जो फॉरवर्ड करने की डेट है, मतलब आपको दोबारा फॉर्म फॉरवर्ड करवाना होता है। अगर आप एक बार करेक्शन करते हो तो अगर आपके फॉर्म में गलती है तो ही करेक्शन करना है। करेक्शन करने के बाद आपको जो है कि अपने कॉलेज में 13 मई तक दोबारा से फॉरवर्ड करा लेना है। कैसे स्टेटस होते हैं जिनका करेक्शन करना होता है वो इस तरीके के होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ भी गड़बड़ दिख रहा है, जैसे यहाँ पर डुप्लीकेट इनकम दिख रहा है तो ये बोल रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है। उसके बाद इस तरीके से दिख रहा हो इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स, ये क्या है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग सस्पेक्ट स्टेटस, जिसमें जो है कि कुछ गड़बड़ लोग दिखा रहे हैं उसको बोलते हैं सस्पेक्ट स्टेटस। तो ऐसा अगर आपका स्टेटस दिख रहा हो तो आपको उस केस में करेक्शन की जरूरत है, अगर आपके फॉर्म में गड़बड़ी है तो ये थे जो है कि 2 इंपॉर्टेंट जो है कि पॉइंट जो इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए हैं। नए सेशन का जब से फॉर्म भरा जाएगा बाकी चीज़ें होंगी वो हम लोग उस वीडियोज़ में कवर करेंगे। बाकी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी उसको भी ऐसे टाइम टू टाइम चैनल पर कवर किया जाएगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।